कालू कौवे, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन देती हूँ। अगर तुम 2 दिन तक कुछ कमा कर ना लाए तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाऊंगी और अपने भाई के साथ उसे जंगल चली जाऊंगी। नहीं नहीं रानी कवि, तुम फिक्र ना करो। मैं 2 दिन के अंदर अंदर ही खाने का कुछ बंदोबस्त करूंगा और कमा कर लाऊंगा। तुम मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अगर तुम 2 दिन तक कुछ कमा कर ना लाए तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए और अपने भाई के साथ उसे जंगल चली जाऊंगी। रात का वक्त था। दोनों मियाँ बीवी खाना खाकर रात को सो गए। मैं क्या करूं, मेरे पास 2 दिन है। अगर मैं कुछ ना लाया कमा कर तो रानी कवि मुझे छोड़कर चली जाएगी। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि कालू कौवे का बच्चा उसके पास आया और उसने कहा कि आज चिड़िया ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मारा। मैंने बस उसका थोड़ा सा खाना चुराया था, लेकिन उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा मारा। क्या? चिड़िया की ये हिम्मत! उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। उसको मैं बदला लेकर रहूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने तुम पर हाथ उठाया? मैं अभी जाता हूँ। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला गया चिड़िया के पास। अरे ये क्या! चिड़िया तो अपने घोंसले में है ही नहीं। लगता है खाना लेने गई होगी। लेकिन मैं इससे आज अपना बदला लेकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये क्या! इसके अंडे! मैं एक काम करता हूँ कि इसके अंडे यहाँ से ले जाकर ज़मीन में गाड़ देता हूँ। जब इसके बच्चे पैदा होंगे, अंडों से बाहर निकलेंगे तो वो मर जाएंगे ज़मीन में रह रह कर। ये यही सही तरकीब है। कौवा अपने दरख्त के नीचे गया और चिड़िया के अंडे उसने छुपा दिए। अब चिड़िया अपने अंडे ढूंढती रहेगी, लेकिन उसे अपने अंडे नहीं मिलेंगे क्योंकि मैंने उसके अंडे ज़मीन में गाड़ दिए हैं। आखिरकार मेरा बदला पूरा हो ही गया। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। कालू कौवे, क्या तुमने चिड़िया से बदला ले लिया? हाँ हाँ, तुम फिक्र ना करो, मैंने बदला ले लिया है। फिर कालू कौवे ने रानी कौवी को सारा माजरा बयान किया कि उसने किस तरह चिड़िया के साथ बदला लिया है। अगले दिन सुबह हो ही गई। कालू कौवे, तुम्हें मेरी कही हुई बात याद है ना? अगर आज तुम कुछ कमा कर ना लाए तो मैं अपने भाई के साथ दूसरे जंगल चली जाऊंगी, क्योंकि आज तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ आखिरी दिन है। हाँ हाँ, मुझे सारा याद है रानी कवि। तुम फिक्र ना करो, मैं आज ज़रूर कुछ ना कुछ कमा कर लाऊंगा। कौवा मायूसी की हालत में जा रहा होता है कि अचानक से वो एक अंडों वाला पौधा देखता है। वो बहुत हैरान होता है और उसे देखने के लिए नीचे आ जाता है। उसने ऐसा पौधा पहली दफ़ा देखा होता है। अरे मुझे याद आ गया, ये तो वही जगह है जहाँ से मैंने चिड़िया के अंडे दबाए थे। मुझे लगता है कि ये चिड़िया के अंडों की वजह से यहाँ एक पौधा खिल आया है। मैं एक काम करता हूँ कि ये सारे अंडे जमा करके सांप को बेच देता हूँ। उसको अंडे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। वो फिर चला जाता है और सांप को अंडे बेच देता है। कालू कौवे, इतने ज्यादा पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? कहाँ से चुरा कर लाए हो तुम? नहीं नहीं रानी कवि, तुम फिक्र ना करो, ये मैंने खुद कमा कर कमाए हैं। दोनों खुश हो जाते हैं और अब कालू कौवा यही काम किया करता था। देखते ही देखते वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गए और अब उनके पास अपना घर था। कालू कौवे, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आखिरकार हम अमीर हो ही गए। ये सिर्फ चिड़िया के अंडों का कमाल है। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन इसमें मैंने भी मेहनत की है चिड़िया के अंडों के साथ साथ। रानी कवि, मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता। कालू कौवा खुशी से कूदने लग गया और देखते ही देखते अचानक उसकी आँख खुल गई। कालू कौवे ने कहा, रानी कवि, हम अमीर हो गए। हम अमीर हो गए, आखिरकार हम अमीर हो ही गए। रानी कौवी ने कहा, अमीर तो हम तब होंगे तब तुम कुछ कमा कर लाओगे। ख्वाब देखने से कुछ नहीं होता। कालू कौवे ने कहा,
इसका मतलब ये सिर्फ एक ख्वाब था? मैं कब से ख्वाब देख रहा था? तुम बस हर वक्त अमीरी के ही ख्वाब देखा करो। आज आखिरी दिन है और तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कमा कर लाए। मैं अपने भाई के साथ जा रही हूँ इस जंगल को छोड़कर। तुम अब अकेले ही रहना। अब चाहे तुम कुछ कमा कर लाओ या ना लाओ, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये कहकर वो अपने भाई के साथ दूसरे जंगल चली गई और कभी भी वापस ना आई।